हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स की एक और पेशकश, नागराज और शांगो। चलिए अपने नागराज की कॉमिक्स के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। नागराज और शांगो। एशियन क्रूक चांगो के गिरोह के खूंखार लोगों ने सिल्वरलैंड के राज परिवार का कत्ल कर दिया था। सिर्फ राजकुमारी तकाशी ही उनके चंगुल से बचकर भागने में सफल हो सकी थी। वह हांगकांग में अपने पिता के मित्र मास्टर सुजुकी की सहायता लेने पहुंची, किंतु फंस गई। चांगो के गिरोह के लोगों के बीच नागराज की मदद से किसी तरह वह मास्टर सुजुकी तक पहुंचने में सफल हो गई। सुजुकी ने उन दोनों को एक जैसी अंगूठी देकर वापस सिल्वरलैंड भेजा, जहां वैसी ही तीसरी अंगूठी देकर चांगो के ज़बरदस्त प्रतिद्वंदी कोरियन फाइटर शांगो को उनकी मदद के लिए वह भेजने वाला था। मगर शांगो को अंगूठी देने से पहले ही मास्टर सुजुकी चांगो के गिरोह के लोगों से टक्कर लेता हुआ बुरी तरह घायल हो गया। शांगो जब मास्टर सुजुकी से मिलने पहुंचा तो तीसरी अंगूठी उसे देते हुए सुजुकी ने दम तोड़ दिया और गलत फहमी का शिकार होकर शांगो नागराज का दुश्मन। अब उसे तलाश थी नागराज की। यह सब आपने राज कॉमिक्स में पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स नागराज की हांगकांग यात्रा में पढ़ा। और अब आगे बढ़ें। नागराज ग्रीन बीच हट नंबर 5 में मिलेगा। नागराज हट नंबर 5 में मौजूद था। क्या ख्याल है तकाशी? शांगो का इंतज़ार हमें और कब तक करना होगा? मैं क्या बताऊं, मैं तो स्वयं उलझन में हूं। शांगो की पहचान के लिए हमारे पास सिर्फ अंगूठियां ही हैं। ऐसी अंगूठी वाला कोई व्यक्ति दिखाई भी नहीं पड़ा। तभी ओह, मुझे अचानक खतरे की गंध महसूस हो रही है। उसी समय कोई ज़बरदस्त फाइटर है जो खड़ी उंगलियों से दरवाजे को काट रहा है। कुछ देर बाद भड़ाक। नागराज कौन है? मैं हूँ नागराज। यह अंगूठी पहचानते हो नागराज? हाँ, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। याहू! क्या तुम शांगो हो? शांगो नहीं, तुम्हारी मौत का फरिश्ता। याहू हाहू। रुक जाओ शांगो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। बुज़दिल, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी तक सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूँ। मुझे आक्रमण करने पर मजबूर मत करो शांगो। क्या? शांगो को चैलेंज करता है? ओह, मुझे नशा सा हो रहा है। अपनी सांस रोककर फेफड़ों की सारी हवा बाहर फेंक देता हूँ। शांगो पर मेरी जहरीली फुंकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह पूर्ण मास्टर है। तुमने इसी तरह जहरीली गैसों के इस्तेमाल से सुजुकी को काबू में लेकर कत्ल किया होगा। लेकिन शांगो ऐसे हमलों का आदी है। सुजुकी का कत्ल? शांगो, तुम्हें धोखा हुआ है। मैंने सुजुकी का कत्ल नहीं किया। और मुझ पर इतने हमले करने के बाद भी तुम इसलिए ज़िंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें दोस्त समझा है, वरना देखो मेरी ताकत क्या है। यह पहला आदमी है जो मेरे सांपों से मुकाबला कर रहा है। ओह, सांप ही सांप। यह क्या बला है? मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। मैं तुमसे फिर मिलूँगा नागराज। बेफिक्र रहो दोस्त, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। नागराज, आखिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? और तुम? मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, तुम यहीं ठहरो। मुझे शांगो का ठिकाना मालूम करना चाहिए। शांगो गोदी पर लौट आया। नागराज एक खतरनाक किस्म का जादूगर है। तभी ओह, लोहे की सलाख तोड़ दी। जंगालू, इसे कत्ल कर दो। खबरदार, वहीं रुक जाओ।
ओह, वह शैतान इधर ही आ रहा है। मुझे जहाज़ के कंट्रोल रूम पर कब्जा करना चाहिए। शांगो, किसी ने मुझे पुकारा है। गोदी के मजदूर जहाज़ में कैद हैं तुम लोग इस बड़े पिंजरे में। तुम्हारे जाने के बाद हम पर कयामत टूट पड़ी शांगो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? गोदी का मालिक जम्बालू नामक शैतान को लेकर आया। उसने हमें उठा उठाकर डेक पर फेंक दिया और फिर यहाँ मौजूद बंदूकधारियों ने हमें कैद कर लिया। मैं अभी यह सलाखें तोड़कर तुम्हें आज़ाद कराता हूँ। तभी बचो शांगो, जम्बालू आ गया। जम्बालू ने शांगो से सलाख छीनकर चबा डाली। अब कहाँ निकलेगा पट्टे, तेरा खून पीऊंगा मैं। जम्बालू पर टूट पड़ो। इन मच्छरों की इतनी हिम्मत। कीचड़ कीचड़, गरम गरम खून। शांगो का पीछा करते हुए नागराज गोदी तक पहुंच चुका था। तुम सब लोग भाग जाओ। कमबख्त ने मुझे रस्सियों के बेहद मजबूत जाल में फंसा दिया। यहाँ पर खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। अब मैं तेरा खून पीऊंगा। तू ही है वह शांगो जिसने चांगो बॉस की नाक में दम कर रखा था। तभी ओह, सांप! दूसरा सांप। जब तक वह सांपों से जूझता है मैं तुम्हें आज़ाद किए देता हूँ। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अभी यह बताने का वक्त नहीं, पहले उसे देखो। मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। उस पर जहर का असर चढ़ रहा है, वह पागल हो गया है। जहाज तबाह हो रहा है, चलो अब निकल चले। जम्बालू पागल हो गया है, तबाही से वह खुद भी नहीं बचेगा। कुछ ही क्षण बाद जहाज के साथ साथ जम्बालू भी पानी में गर्क हो गया। मेरा ख्याल है कि तुम यह गोदी छोड़ दो। बचे कुचे मजदूरों को लेकर मेरे साथ चलो। गोदी के मालिक और उसके गुंडों ने मजदूरों को भून दिया होगा। नहीं, मैंने उन्हें सबक पढ़ा दिया। वे अब इस तरफ कभी नहीं आएंगे। लेकिन ब्लू फील्ड वालों को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चल चुका है शांगो, इसलिए तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। गोदी के बचे कुछ मजदूरों के साथ शांगो और नागराज चल पड़े। गरीबों की इस बस्ती में हम शरण लेंगे। नागराज बस्ती के सरदार के पास पहुंचा। आओ नागराज, कुछ नए लोग आए हैं, यह सब यहीं रहेंगे। यह शांगो है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। ओह, कोरियन फाइटर शांगो, तुम्हारा दोस्त, वही जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। गोहिमा 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 गोहिमा। गोहिमा का अर्थ है नमस्कार। फिर नागराज ने शांगो को पूरा किस्सा सुनाया। मुझसे बड़ी भूल हुई नागराज। सुजुकी ने मुझे अंगूठी दी और मैं यह समझा कि यह कातिल की पहचान है, जबकि सुजुकी ने हम तीनों को पहचान के लिए अंगूठियां दी थी। यहाँ आकर हमने इस बस्ती को सिल्वर लैंड की स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनाया है। हमारे सहयोगी इसी जगह से संपर्क बनाए हुए हैं। सुबह मालूम हुआ है कि चांगो हांगकांग से सब कुछ समेटकर यहाँ आ गया है। इसका मतलब मास्टर सुजुकी के हत्यारे वही लोग हैं, क्योंकि चांगो जानता है कि सुजुकी की मौत के बाद हांगकांग में क्या तूफान आएगा। सुजुकी के शिष्य छोड़ेंगे नहीं चांगो को। हमें एक ही रात में सारा काम समाप्त करना है शांगो। 2 जगह एक साथ हमले होंगे। एक मोर्चा तुम संभालो और दूसरा मैं तैयार हूँ। चांगो ने सिल्वरलैंड स्थित अपने हेडक्वार्टर में अपने विशेष साथियों की सभा बुलाई। सिल्वरलैंड में नागराज और शांगो दोनों मौजूद हैं। आप हमें आदेश दें, हम अपनी जान पर खिल जाएंगे। नागराज के संबंध में बहुत सी जानकारियां हमें उपलब्ध हो रही हैं। यह वही शख्स है जिसने बुलडॉग का खात्मा किया था।
हमने सांपों से बचने का तरीका खोज लिया है। सांपों से क्या? क्या वह कोई सपेरा है? नहीं, वह हजारों नागों का स्वामी है जो उसके शरीर में सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं। हमने उससे निपटने के लिए एक विशेष ड्रेस बनाई है और यह ड्रेस हमारे आदमी धारण करेंगे। यह देखो, नागराज से निपटने के लिए इस तरह की फोर्स होगी। अब रहा शांगो का सवाल, उससे कोई भी फोर्स मुकाबला कर सकती है। लेकिन ये लोग हैं कहाँ? सिल्वरलैंड में हर तरफ मेरे जासूस फैल गए हैं। वे शीघ्र ही इसका पता लगाएंगे। उधर नागराज ने योजना तैयार कर ली थी। यह सिल्वरलैंड का नक्शा है। कमांडर सवाटो का राजभवन पर कब्जा है और उसके चारों ओर छावनी है। और चांगो का हेडक्वार्टर पश्चिम में एक समुद्री झील पर बना हुआ है। जल महल है। यह सूचना हमारे जासूसों ने दी है। हम में से एक दल राजभवन पर कब्जा करेगा और दूसरा जल महल पर, और यह सब एक ही रात में और एक ही समय पर होना है। सुबह तक हम सिल्वरलैंड में एक नए शासन की घोषणा कर देंगे। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? हम सब सहमत हैं। एक दल का नेतृत्व शांगो करेगा और दूसरे का मैं चांगो पर हमला करूंगा। दोस्त शांगो, वह जगह राजभवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और खतरनाक है, इसलिए चांगो मेरा शिकार होगा। मैं चांगो को अपने हाथ से मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ और वायदा करता हूँ कि चांगो को जिंदा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। राजकुमारी तकाशी, तुम शांगो के दल में रहोगी। छावनी के स्थानीय सैनिकों में हमारे कुछ आदमी हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि राजकुमारी जिंदा है तो अधिकांश सैनिक तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, मैं शांगो का साथ दूंगी। शांगो, राजकुमारी तकाशी का जीवन तुमसे ज़्यादा कीमती है। मैं जानता हूँ। मैं चांगो के जल महल में अकेला जाऊंगा। बाकी सब लोग छावनी की तरफ जाएं। शांगो के जासूस भी सक्रिय थे। हेलो बॉस, खबर मिली है कि नागराज और शांगो कणक बस्ती में रह रहे हैं। कणक बस्ती? कणक सरदार को ज्ञात है ये? जी हाँ, उसी ने शरण दी है। उनकी गतिविधि पर नजर रखो। योजना की शाम। दोस्तों, अब हम एक दूसरे से तब मिलेंगे जब सिल्वरलैंड पर राजकुमारी तकाशी की पताका लहरा रही होगी। और अगर हम अपने उद्देश्य में सफल न हो सके तो हमें जिंदा रहने का अलग अलग रास्ते निकल पड़े। बॉस, नागराज जल महल की झील तक आ पहुंचा है। ओह, उसका इतना साहस! झील के तट पर चांगो का बोट हाउस था। यहाँ से मुझे एक बोट प्राप्त कर लेनी चाहिए। ए, कौन है? वहीं रुक जाओ। यह बोट हाउस का गार्ड है। मैं इसके वेश में आगे बढ़ सकता हूँ। नागराज ने वेश बदल लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा समुद्री गश्त लेने जा रहा हूँ। अभी अभी खबर मिली है कि नागराज इस तरफ आ रहा है। मैं उसी की तलाश में जा रहा हूँ दोस्त। इसका मतलब इन्हें मेरे आगमन का पता है। उधर बोट हाउस इंचार्ज ने नागराज की खोज आरंभ करवा दी। बोट हाउस का चप्पा छप्पा छान मारो। ओह, यह गार्ड बेहोश पड़ा है और इसके कपड़े भी गायब हैं। इसका मतलब नागराज गार्ड के भेष में निकल गया। स्नेक फाइटिंग फोर्स, कोई भी गार्ड अंदर न आने पाए। अलर्ट। ओके बॉस। महल के चारों तरफ सर्च लाइट घूम रही है। इसका मतलब है मेरी तलाश। तो फिर मैं यह तरीका प्रयोग करूंगा। ओह, यह नहर महल के अंदर जा रही है। नहर के रास्ते नागराज महल के अंदर पहुंच गया। सभी रास्तों पर पहरा था। नागराज एक दीवार पर जा चढ़ा। वो देखो, दीवार पर नागराज। बुर्जी पर पकड़ो। तीसरी बुर्जी पर। यहाँ मेरे सांपों का हमला कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? वह दूसरी बुर्जी पर चला गया।
वह एक नंबर की बुर्जी पर चला गया है। बॉस, उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा है। टूट पड़ो, कुचल दो। हाथापाई के युद्ध में नागराज ने कुंफू का प्रयोग शुरू कर दिया। नागराज ने स्नेक फाइटिंग फोर्स को नष्ट कर दिया। बॉस, उसे बमों से उड़ा दो। ओह, अब मैं इसे अपने रेडियो बमों से खत्म कर दूंगा। नागराज इस स्क्रीन पर। ओह, तो वह इस तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल मुझे कंट्रोल रूम छोड़कर सबाटो की छावनी में पहुंच जाना चाहिए। वह इस गैलरी तक आ गया। नागराज ने सम्मोहन से मालूम किया। बताओ चांगो कहाँ है? ऊपर महल के हेलीपैड पर। नागराज एक खिड़की से छत पर पहुंच गया। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरे, मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए। सारे महल में धमाके हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर सबाटो की छावनी की ओर चल पड़ा। कमांडर सबाटो, मैं चांगो तुम्हारे महल पर उतरने आ रहा हूँ। ठीक है, मार्ग साफ है। तभी नागराज। हाँ, मैं हूँ नागराज। बस, अब तुम कोई गड़बड़ मत करना। चांगो मेरे कब्जे में है। सबाटो की छावनी की तरफ बढ़ते रहो। उधर सबाटो छावनी में। देख लो इस देश के वीर जवानों, मैं तकाशी हूँ, इस देश की राजकुमारी। मैं अपने देश की जनता को सबाटो के चंगुल से मुक्त कराने आई हूँ। राजकुमारी तकाशी जिंदाबाद। कमांडर सबाटो को संदेश दो, यहाँ बगावत हो गई है। ओके कैप्टन। सबाटो क्रोध से पागल हो गया। टैंकों और तोपों के मुहाने खोल दो। कोई इधर कदम बढ़ाए तो उड़ाकर रख दो। और जिस जगह बागी जमा है वहां हवाई हमला कर दो। डरो नहीं, हवाई हमलों से कुछ नहीं होगा। हमारे महल तक एक सुरंग जाती है, हम उसके द्वारा अंदर पहुंच जाएंगे। हमारी एक टुकड़ी दिखावे के लिए सपाटों की आर्मी का मुकाबला करती रहेगी, ताकि उनका ध्यान उसी तरफ रहे। बाकी लोग सुरंग के रास्ते अंदर चलेंगे। तकाशी और शांगो का सैनिक दस्ता सुरंग के रास्ते बढ़ चला और राजमहल के एक भाग में प्रविष्ट हुआ। अटैक! महल में घमासान युद्ध हुआ। शांगो, तुम सबाटो की फरारी का रास्ता जाम कर दो। महल की छत पर जाओ। कमांडर सबाटो, महल के सभी हिस्सों पर बागियों का कब्जा होता जा रहा है। शांगो ने महल की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी उतरता दिखाई दे रहा है। ओह ओह, फिलहाल मुझे चांगो के साथ यहाँ से निकल भागना चाहिए, वरना मेरे साथ साथ चांगो भी गिर जाएगा। सबाटो महल के हेलीपैड पर पहुंचा। कमांडर महामहिम, चांगो का कॉप्टर उतर रहा है। हाँ, तुम लोग यहाँ तक पहुंचने के रास्ते जाम कर दो। सबाटो हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। हेलीकॉप्टर उतर रहा है। इस वक्त मुझे अपनी जान बचानी है, परंतु तुम बच नहीं सकोगे सबाटो। शांगो, ये रहा तुम्हारा शिकार चांगो। कमांडर सबाटो, तुम्हारा खेल खत्म। सबाटो ने दौड़कर महल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अगली सुबह तकाशी की पताका सिल्वर लैंड पर फहरा रही थी। शांगो, तुम अपने कैदी के साथ चाहे जैसा सलूक करो, परंतु तकाशी का राज्य भी तुम्हें संभालना है। और नागराज तुम? मेरी यात्रा बहुत लंबी है राजकुमारी, बस हमारा साथ यहीं तक था। अब मैं विदा चाहता हूँ। नागराज, मैं तुम्हें सदा याद रखूंगी। और फिर नागराज अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन हमारे कॉमिक्स वर्ल्ड का सफर यहीं पर समाप्त नहीं होगा। हम जल्द ही आपके लिए एक नई कॉमिक्स लेकर आएंगे। तब तक इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी नई कॉमिक्स डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। उसके लिए आपको घंटी का बटन भी दबाना पड़ेगा। धन्यवाद।